अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गीज़र को आप कैसे ऑन कर सकते हो। और आज मैं आपको गीज़र का वो सेटिंग बताऊंगा जो आप लोग अपने गीज़र को उस टेम्परेचर पर सेट करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो गैस का बिल है वो 50% कम आएगा। और इस सेटिंग में आपका जो गीज़र है वो पानी भी अच्छा गर्म करेगा और आपका जो गैस का बिल है वो बहुत कम आएगा। अच्छा दोस्तों, हम लोग गीज़र तो ले लेते हैं लेकिन हमें इसको ऑपरेट करने का तरीक़े का पता नहीं होता है कि गीज़र को हमने कैसे चलाना है और गीज़र को हमने किस टेम्परेचर पर सेट करना है। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक गीज़र है। मैं आपको इसकी सारी फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि गीज़र हमारा कैसे काम करता है। और मैं आपको इन तीनों बटनों के बारे में बताऊंगा कि इन बटनों का क्या क्या काम है और इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने गीज़र को एलपीजी पे चलाते हो या सुई गैस पे चलाते हो, दोनों पे आप लोग इस गीज़र को चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा दोस्तों, इसको अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना हो तो ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर कंपनी ने इसका इस्तेमाल भी लिखा हुआ है कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे आपने इसको यूज़ करना है। लेकिन ज़्यादातर जो गीज़र होते हैं उसके ऊपर ये लिखा हुआ नहीं होता है, और या गीज़र पुराना हो जाता है तो उसमें ये जो लिखा है वो मिट जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल ईज़ी तरीका बताऊंगा कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। अच्छा दोस्तों, इसके ऊपर आप देख सकते हो ये 3 बटन है। एक ये छोटा वाला बटन है, एक ये पायलट बटन है और एक ये बर्नर बटन है। इन तीनों बटनों का काम एक जैसा होता है। मतलब आप लोग अगर इस बटन को इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद आप लोग इस बटन को यूज़ कर सकते हो और इसके बाद आप लोग इस बटन को यूज़ कर सकते हो। इन तीनों बटनों का जो काम होता है वो अलग-अलग काम है, ठीक है ना? ये तीनों बटन एक जैसे बिल्कुल काम नहीं करते हैं। तो इसको हमने कैसे चलाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने इस तरह करना है, आपने यहाँ से अपने जो वाल है ना गैस वाले, इसको ऑन कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से मैंने वाल को ऑन कर दिया और यहाँ से हमारा इसके अंदर भी गैस आ गया, ठीक है ना? अब आप प्रेस करें, अभी हमारा जो थर्मोस्टेट तक गैस पहुंच गया। अभी आप थोड़ा सा करीब आ जाइए सर। अच्छा, ये आप देख सकते हो दोस्तों, अभी ये हमारे जो गीजर है वो ऑफ है, ठीक है ना? तो अभी आप देख सकते हो ये जो पायलट बटन है यहाँ पे नहीं बैठ रहे। तो हमने इस तरह करना है, इसको हमने पायलट पे कर देना है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, पायलट को मैंने बिल्कुल सामने कर दिया, ये ऊपर लिखा हुआ है पायलट ऑफ। तो इसको मैंने पायलट पे कर दिया। और अभी आप देख सकते हो ये जो बटन है ना हमारा, ये बैठ रहे, ठीक है ना? तो इसको हमने इस तरह प्रेस करना है और नीचे जो पायलट पाइप होते हैं ना उसको हमने आग लगाना है इसी तरह का। वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको नीचे से इसको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो छोटा वाला पाइप है ना, ये वाला, इसको मैंने आग लगवानी है, ठीक है ना? तो अभी मैंने इस तरह करना है, अभी मैंने एक हाथ में माचिस को ऑन करने और एक हाथ से मैंने इस बटन को प्रेस करना होगा। तो अभी आप देख सकते हो, मैंने इस माचिस को सबसे पहले मैंने इसको माचिस लगवाना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने माचिस को लगवा दिया और यहाँ पर मैंने इसको पकड़ लिया और यहाँ से मैंने बटन को प्रेस कर दिया। ये आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो छोटा वाला पाइप है ना, पायलट वाला पाइप, वो ऑन हो गया। तो सबसे पहले हमने माचिस लगवाना होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने माचिस लगवा दिया। अभी हमने इस तरह करना है, आप थोड़ा से पीछे कर। अभी आप देख सकते हो नीचे जो पायलट पाइप है वो चल रहे हैं। और अभी मैंने इस बटन को कम से कम 1 मिनट तक दबा के रखना है। 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक इसको मैंने दबा के रखना है, ताकि हमारा जो पाइप होता है ना, छोटा वाला बारीक वायर है, वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तो उसमें हमारा ये जो सेल है ना, ये वाला, ये बैठ जाता है, तो तब हमारा इसमें बर्नल में गैस जाना स्टार्ट हो जाता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने इस तरह करना है, अभी हमने इसको 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक इसको पकड़ के रखना है। सबसे पहले तो आप लोग 1 मिनट तक इसको पकड़ के रख दीजिए। अगर 1 मिनट पे ऑन नहीं हो तो आप इसको कम से कम 2 मिनट तक दबा के रखा करें। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने पकड़ा हुआ है और अभी तकरीबन हमारा 1 मिनट पूरा होने वाला है। तो मैं अभी इसको छोड़ लेता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने छोड़ दिया। और नीचे आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो हमारा ये छोटा वाला पाइप है वो चल रहा है, पायलट पाइप, ठीक है ना? अच्छा दोस्तों, इस पायलट मोड पर हमारा सिर्फ पायलट वाला पाइप चलता है, जो छोटा वाला पाइप होता है। अभी हमारा जो बर्नर है वो ऑन नहीं हुआ। जो हमारा चूल्हा होता है ना बड़ा, मैं आपको देसी जुबान में समझा लेता हूँ। ये जो चूल्हा है ना, ये वाला, ये जो बड़ा चूल्हा आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये अभी ऑन नहीं हुआ है, ठीक है ना? इसको हमने इस तरह चलाना है, उसको हमने कैसे ऑन करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने इस तरह करना है, अभी हमने इस नाब को ऑन पे कर देना है। अच्छा दोस्तों, अभी आप देख सकते हो, अभी इसको मैंने ऑन पे कर दिया और अभी हमारा बर्नर ऑन नहीं हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, अभी ये वार्म पे, ठीक है ना? वार्म का मतलब होता है नीम गर्म पानी। अभी यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो गीजर है वो ऑफ है, बर्नर। तो इसको मैंने इस तरह घुमाना है, इस तरह, ये भी टिक की आवाज़ करेगा।
ये आप देख सकते हो इसने टिक की आवाज़ की और नीचे हमारा जो बर्नर है वो ऑन हो गया। तो हमारा बर्नर ऑन हो गया। अभी ये जो है ना हमारा हार्ड मोड है। अच्छा दोस्तों, हमने यहाँ पर इसके सामने अपने टेम्परेचर को सेट करना होता है। अगर इस ढक्कन को आप खोलेंगे तो यहाँ पर इसी तरह एक लोगो टाइप का बना होता है, तीर टाइप का लोगो बना होता है। तो आपने यहाँ पर इसके सामने अपने टेम्परेचर को सेट करना होता है। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, अभी हमारे ये है वार्म। वार्म का मतलब होता है नीम गर्म पानी। तो अगर आपको नीम गर्म पानी की ज़रूरत है तो आप लोग इसको वार्म पे रख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भई हमें थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए तो आप लोग अपना जो गीज़र है उसको हार्ड पे भी रख सकते हो। यहाँ पर ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये हार्ड गर्म पानी है। और यहाँ पर ये ना, यहाँ पर ये बिल्कुल वेरी हार्ड है। तो वेरी हार्ड पे आप लोग कभी भी अपने गीज़र को ना छोड़ दिया करें। मेरे हिसाब से आप लोग अपना जो गीज़र है उसको हार्ड के एंड पे छोड़ दिया करें। मतलब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से हमारा, यहाँ देख सकते हो ये वार्म है, यहाँ से हमारा वार्म पानी स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये जो टिक की आवाज़ करते हैं ना, तो इसका मकसद ये है कि हमारे यहाँ तक इसने पानी गर्म किया हुआ है। मतलब यहाँ तक वार्म तक इसमें मतलब पानी मामूली सा गर्म है। और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने मुझे ज़्यादा गर्म पानी चाहिए तो यहाँ से ये टिक की आवाज़ करेगा, तो टिक की आवाज़ से हमारा बर्नर ऑन हो गया। तो टिक की आवाज़ से हमारा बर्नर ऑन होता है और यहाँ पर हमारा हार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ तक हमारा वार्म आ गया और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हार्ट आ गया। और यहाँ से लेके ना यहाँ तक हमारा वेरी हार्ट आ गया। तो यहाँ पर हमारा वेरी हार्ट आ गया। तो मेरे हिसाब से आप लोग अपना जो गीज़र है उसको कभी भी वेरी हार्ट पे ना छोड़ दिया करें। अपने गीज़र को आप लोग हमेशा के लिए हार्ट पे छोड़ दिया करें। इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो गीज़र है वो नॉर्मल पानी गर्म करेगा। मतलब इतना नॉर्मल पानी भी नहीं गर्म करेगा, कम से कम 40 डिग्री तक आपका जो गीज़र है वो वर्क करेगा। और उसके बाद आपका जो गीज़र है वो जल्दी ट्रिप होगा और आपका जो गैस का बचत है वो बहुत ज़्यादा होगा। बहुत सारे लोग उसको वेरी हार्ड पे छोड़ लेते हैं। इस वेरी हार्ड में आपको नुकसान ये होता है कि आपका जो थर्मोस्टेट होता है वो काफ़ी देर जाके बाद ट्रिप होता है। और दूसरा, आपका जो गैस का बिल है वो भी ज़्यादा आ सकता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपका गीज़र एंड पे जाकर ट्रिप होता है और पानी को बिल्कुल वेरी हार्ड गर्म करते हैं तो उस पर आपका जो गैस का बिल है वो ज़्यादा आ सकता है। और दूसरा आपको नुकसान ये है, अगर आपका पुराना गीज़र है और आपने उसको वेरी हार्ड पे छोड़ा हुआ है तो उसमें आपका जो गीज़र है वो फट भी सकता है। क्यों वो इस वजह से फटेगा, क्योंकि गीज़र को अच्छा खासा पानी गर्म करेगा और उसकी वजह से वो ट्रिप नहीं होगा। और आपका गीज़र कंटिन्यू चलता रहेगा तो वो इतना पानी गर्म करेगा, फिर आपका उसमें गीज़र फट सकता है। और तीसरा नुकसान ये होता है कि थर्मोस्टेट का जो लाइफ होता है ना वो भी कम हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, आपका जो थर्मोस्टेट है वो कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें आपका जो थर्मोस्टेट है उसकी लाइफ भी कम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अपना जो गीज़र का टेम्परेचर है ना, जो अपना थर्मोस्टेट है उसको हार्ड पे रखा करें। तो यहाँ पर हमारा गीज़र अभी अच्छा वर्क करेगा और हमारे गीज़र के अंदर जैसे ही ये गर्म पानी पूरा होगा, हार्ड पानी तक हमारा गीज़र के अंदर पानी गर्म होगा। उसके बाद हमारा जो गीज़र है वो, उसका जो बर्नर है वो कट ऑफ होगा, बर्नर सिर्फ ट्रिप होगा और जो पायलट पाइप है वो चलता रहेगा। मेरे दोस्तों, आपको इस वीडियो की समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना यार। वीडियो को लाजमी लाइक क्या करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल से वीडियोस बनाता हूँ और इसके बावजूद भी आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।